रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए पीस टॉक्स होने वाली हैं, जिसे यूएस मीडिएट कर रहा है। सऊदी अरेबिया में होने वाली इन पीस टॉक्स में यूक्रेन और अन्य यूरोपियन देशों को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर यूरोपियन देशों ने कंसर्न्स जताई हैं। इसने याल्टा कॉन्फ्रेंस की याद दिला दी है। 1945 में वर्ल्ड वॉर II के बाद क्रीमिया के याल्टा शहर में बिग 3 अलाइड देशों के लीडर्स ने एक मीटिंग की। यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यूके पीएम विंस्टन चर्चिल और सोवियत यूनियन के प्रीमियर जोसेफ स्टालिन। इस कॉन्फ्रेंस में यूरोप के पोस्ट वॉर रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अग्रीमेंट्स हुए थे, जिसे उस वक्त यूरोपियन नेशंस ने क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इन 3 मेजर अलाइड पावर्स ने खुद ही यूरोप की बॉर्डर्स, गवर्नेंस और स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस डिसाइड कर लिए थे। जो यूरोपियन देश डायरेक्टली इस निर्णय से इफेक्ट हो रहे थे, उन्हें ही कंसल्ट नहीं किया गया था, उनका इनपुट नहीं लिया गया था। जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और बाल्टिक स्टेट्स सोवियत इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए थे। जर्मनी का सेपरेट जोन्स में पार्टीशन कर दिया गया था। तो मेजर पावर्स ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अन्य देशों के लिए फैसले ले लिए थे। यूरोपियन देशों के इंटरेस्ट्स और वॉइसेस को कंसिडर नहीं किया गया था। अब 80 साल बाद 2025 में यूरोपियन देश फिर से ऐसा ही कुछ दोहराता हुआ देख रहे हैं। अभी जो सऊदी अरेबिया में पीस टॉक्स होने जा रही हैं, उसमें रशिया और यूएस तो रहेंगे, बट यूक्रेन और अन्य यूरोपियन देश टेबल पर नहीं होंगे। तो उनकी चिंता यह है कि ऐसी टॉक्स जिसमें केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सिक्योरिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने वाले हों, वहां रशिया और यूएस अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण डिसीजंस लेंगे। एक तरह से अपना फैसला यूरोप के ऊपर थोपेंगे। यूक्रेन कह चुका है कि वो बिना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन या कंसेंट के किसी भी पीस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पर यूएस का कहना है कि पीस प्रोसेस से यूरोपियन देशों को साइडलाइन नहीं किया जा रहा है। ये इनिशियल टॉक्स हैं, इन्हें केवल ये पता लगाने के लिए होल्ड किया जा रहा है कि रशिया पीस को लेकर सीरियस है भी कि नहीं। रशिया की सिंसियरिटी कंफर्म होने के बाद भविष्य में जो महत्वपूर्ण नेगोशिएशंस होंगे, उनमें यूक्रेन और यूरोपियन नेशंस को शामिल किया जाएगा। एनीवे, यूरोपियन देश इससे खुश नहीं हैं। इन डिस्कशंस से एक्सक्लूड किए जाने के कारण यूरोपियन देशों ने अलग से पेरिस में एक इमरजेंसी समिट होल्ड की। इसमें यूके, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन जैसे देशों ने पार्टिसिपेट किया। यूरोपियन यूनियन और नेटो से भी ऑफिशियल्स आए। इस समिट में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज डिस्कस की गईं और यूरोपियन देशों ने साथ मिलकर एक यूनिफाइड रिस्पांस तैयार किया। पीस प्रोसेस को लेकर यूरोपियन देश यूएस के स्टांस से अग्री नहीं करते हैं। उनके अनुसार यूएस रशिया के प्रति एक सॉफ्ट अप्रोच अपना रहा है, जिससे इवेंचुअली यूरोपियन इंटरेस्ट्स अंडरमाइन होंगे। यूरोपियन देश ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यूएस के नेटो और यूरोप के प्रति स्टांस में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यूएस की तरफ से आने वाले हाल फिलहाल के रिमार्क्स देखिए। यूक्रेन के लिए 2014 से पहले की बॉर्डर्स पर लौटना अनरियलिस्टिक है, या यूक्रेन किसी दिन रशिया का हो जाएगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रम्प बस किसी भी तरह से जल्द कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना चाहते हैं। उन्हें चाहिए पीस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिससे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हों। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो फेयरनेस या इक्विटी के हिसाब से नहीं बल्कि रॉ पावर के हिसाब से डील कर रहे हैं। अपनी बोल्ड डिमांड सामने रख रहे हैं, जैसे यूक्रेन को ये कहना कि वो फ्री में वाइटल मिलिट्री एड कंटिन्यू नहीं रखेंगे। उन्हें यूक्रेन के 50% क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कंट्रोल चाहिए। यूएस सिक्योरिटी के बदले यूक्रेन को $500 बिलियन वर्थ के रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अपनी वास्ट नेचुरल वेल्थ के दरवाजे यूएस के लिए खोलने पड़ेंगे। यूक्रेन इस बारे में विचार कर रहा है बिकॉज अपनी इकोनॉमी को यूएस के साथ लिंक करके उसे एक तरह से सिक्योरिटी शील्ड मिल जाएगी। हालांकि आगे बढ़ने से पहले यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटीज चाहता है। यूक्रेन को यह सिक्योरिटी गारंटी चाहिए कि रशिया पीस डील के बाद उसे इन्वेड नहीं करेगा। यूक्रेन ऐसा कोई भी फैसला नहीं चाहता है जो उसकी सोवेरेनिटी के विरुद्ध जाता हो। यदि सिक्योरिटी गारंटी की बात है, तो अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता तो नेटो के आर्टिकल 5 के तहत उसके ऊपर अटैक को बाकी नेटो मेंबर्स पर अटैक माना जाता और बाकी नेटो मेंबर्स को यूक्रेन के डिफेंस के लिए आना पड़ता।
आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, बट इसके आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब नेटो को लेकर भी यूएस का स्टांस चेंज हो गया है। अमेरिका अब यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को आवश्यक नहीं मानता है। यूएस के हिसाब से ये इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि रशिया ने क्या कहकर यूक्रेन को इन्वेड किया था? यही कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन उसके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। रशिया के मुताबिक यूक्रेन को नेटो में शामिल किए जाने का आइडिया ही वो प्रोवोकेशन था जिसके कारण रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। तो रशिया को भी ये गारंटी चाहिए कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। अब अमेरिका का स्टांस भले ही चेंज हो गया हो, बट यूरोप अभी भी यूक्रेन की सोवेरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए फुली कमिटेड है। जब यूरोपियन देशों को दिख रहा है कि नेटो अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा है, नेटो अलायंस में क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो सोचने लगे हैं कि क्यों ना हम ही खुद अपनी डिफेंस कैपेसिटी को बिल्ड करें, यूएस के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करें, अपने मिलिट्री अलायंस को इतना मजबूत करें जो रशिया के फ्यूचर एक्सपेंशनिज्म को डिटर कर पाए। तो रशियन थ्रेट और यूएस की अनरिलायबिलिटी को देखते हुए यूरोपियन देश नेटो से अलग एक खुद के यूरोपियन फोर्स बनाने का विचार कर रहे हैं। अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनिफाइड यूरोपियन आर्मी बनाने की दिशा में सोच रहे हैं। साथ ही यूएस के यूक्रेन की सिक्योरिटी से हाथ खींचने के बाद यूक्रेन में यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय करने का भी विचार किया जा रहा है। तो अभी के डेवलपमेंट्स के हिसाब से पीस प्रोसेस को लेकर यूरोप और यूएस के बीच डिफरेंसेस साफ नजर आ रहे हैं।